मध्य प्रदेश 14 मार्च 2019 गुरुवार आज की ताज़ा खबर। तो स्वागत है आपका इंडिया विजन न्यूज़ में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबरों के बारे में, जो क्या अपडेट निकल के आ रही है मध्य प्रदेश और पूरे देश में कौन कौन सी आज बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। आइए जान लेते हैं एक नज़र में साइड को। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभ ले सकें। चलिए दोस्तों, बनाए से मंगवाए शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों, आपको बता दें पहली खबर निकल के आ रही है स्मैक की 17 पुड़ियों के साथ राज्यसभा सांसद संपत्तियां उइके का बेटा गिरफ्तार। दोस्तों, आपको बता दें मंडला में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है और हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। इस बीच मंडला में पुलिस चेकिंग में 3 युवकों को स्मैक के साथ पकड़ा गया है। खास बात यह है कि उन युवकों में से एक राज्यसभा सदस्य संपत्तियां उइके का बेटा सत्येंद्र उइके है। पुलिस ने तीनों को चेकिंग के दौरान कार से पकड़ा था। इसके पास से 3.380 ग्राम स्मैक पुड़िया में मिला था। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस चेकिंग अभियान चला रहा है। बुधवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास सफेद रंग की होंडा ब्रायो कार MP 20 CB 8532 में 3 लड़के पुलिस चेकिंग को देखकर भाग रहे थे। इस पर पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने उस गाड़ी का पीछा किया। कार रोककर पुलिस ने उनसे तेजी से भागने के संबंध में पूछताछ की, लेकिन तीनों युवक पुलिस की बातों का संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए और घबराने लगे, जिसके बाद शक होने पर पुलिस ने तीनों युवकों की कार की तलाश ली। इस पर सत्येंद्र उइके के पास से स्मैक की 17 पुड़ियां, शाहरुख के पास से 10 पुड़ियां तथा अभिषेक के पास से स्मैक की 14 पुड़ियां, कुल वजन 3.380 ग्राम पाया गया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ NDPM एक्ट का पंजीबद्ध कर दिया गया है। बता दें कि संपत्ति उइके भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और 2017 में मंडला से राज्यसभा सांसद बनी थी। भाजपा सांसद का बेटा पहले भी कई मामलों पर सुर्खियों में रह चुका है। वहीं भोपाल में वाहन चोरी के मामले में भी उनका नाम आ चुका है। आइए ये थी पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि निकल के आ रही है लापरवाही पर गिरी गाज, 2 जिलों के प्रभारी आबकारी अधिकारी सस्पेंड। दोस्तों, आपको बता दें भोपाल से खबर निकल के आ रही है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। अधिकारी कर्मचारियों को लापरवाही करना भारी पड़ सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों पर गाज गिराई है। राज्यसभा ने भिंड और पन्ना जिलों के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। परिवहन अधिकारी ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की है कि इन पर अवैध शराब को लेकर कार्रवाई करने में लापरवाही बरतने के आरोप हैं। राज्य शासन ने भिंड और पन्ना जिले के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी RS मिश्रा तथा इंद्रजीत सिंह चौहान को निलंबित कर दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 के सिलसिले में ली गई आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अवैध शराब को लेकर अपेक्षित कार्रवाई के प्रति लापरवाही बरते जाने की भी बात सामने आई थी। इसके मद्देनजर संबंधित अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई की गई है। और इसी साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी BL कांताराव ने आबकारी विभाग से कार्रवाई करने का कहा था, जिस पर विभाग ने दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित अवधि में RS मिश्रा का मुख्यालय संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय ग्वालियर तथा इंद्रजीत सिंह चौहान का मुख्यालय संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय सागर निर्धारित किया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में, जो कि निकल कर रही। शिवराज सिंह चौहान ने याद दिलाया मादक पदार्थ मुक्त प्रदेश का वचन। दोस्तों, CM को लिखा, अर्थात कमलनाथ सरकार को लिखा है उन्होंने पत्र। दोस्तों, आप बता दें भोपाल अर्थात नई आबकारी नीति में देश शराब की दुकान पर कांग्रेसी शराब बेचे जाने के सरकार के निर्णय पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपत्ति जताई है। शिवराज ने CM कमलनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कांग्रेस के वचन पत्र में मादक पदार्थ मुक्त प्रदेश बनाने के वचन को भी याद दिलाया है। इसी के साथ शिवराज ने पत्र में लिखा है कि भाजपा सरकार के समय हमने निर्णय लिया गया था कि इस प्रदेश में शराब की एक भी नई दुकान नहीं खोली जाएगी। मुझे विश्वास था कि कांग्रेस पूरी उसी निर्णय को आगे बढ़ाएगी, लेकिन खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपका निर्णय राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य, युवाओं के भविष्य और कानून व्यवस्था के साथ
खिलवाड़ है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में देसी शराब की 2700 दुकान और 1000 विदेशी मदिरा की दुकान है। देश मदिरा की 2700 दुकानों पर विदेश मदिरा बेचने की अनुमति की आड़ में आपकी सरकार विदेशी मदिरा बेचने की अनुमति की आड़ में आपकी सरकार विदेशी मदिरा की 2700 दुकानें खोले दे रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवराज ने पत्र में कांग्रेस के वचन पत्र का भी जिक्र किया है, जिसमें लिखा मादक पदार्थ मुक्त प्रदेश बनाएंगे। शिवराज ने सरकार तुरंत इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। दरअसल नई आबकारी नीति में 1 अप्रैल से दुकानों के रेट पिछले साल से 20% बढ़ाने के बाद ही उनका नवीनीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। जो दुकानें 20% रेट नहीं बढ़ाएंगी उनके ठेके निरस्त किए जाएंगे। इसके बाद उक्त दुकान की नीलामी नए सिरे से की जाएगी और नई आबकारी नीति में कमाई बढ़ाने के लिए नई शर्त भी जोड़ दी गई है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी हो जाने के चलते सरकार इसे लागू नहीं करा सकती, जिसके चलते आबकारी विभाग ने केंद्र से अनुमति मांगी। अब आयोग की अनुमति के बाद सरकार लाइसेंस फीस में 20% वृद्धि करने के बाद शराब की दुकानों का नीलामी करेगी। अभी तक देसी शराब की दुकान पर देसी ही बिक सकती थी, विदेशी बेचने वाले का कोई प्रावधान नहीं था। नई व्यवस्था के तहत देसी शराब की दुकान का ठेकेदार यदि विदेशी बेचता है तो उसे जिला आबकारी अधिकारी के पास आवेदन करना होगा, जिसे अनुमति के लिए कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। यहाँ से अनुमति के बाद उसे विदेशी शराब बेचने की अनुमति मिल जाएगी। इसमें नई बात यह रहेगी कि उसे अंग्रेजी शराब बेचने के लिए अलग से एक्साइज ड्यूटी की राशि जमा करनी होगी। यानी सरकार ने कमाई का नया जरिया निकाल लिया है। राज्य सरकार ने 2019 और 20 के लिए FL 3 होटल बार लाइसेंस फीस में 10% की वृद्धि की है, जबकि अन्य क्लब लाइसेंस में 25% तक की वृद्धि हुई है। तीसरी बड़ी खबर, आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चौथी बड़ी खबर के बारे में जो कि निकल के आ रही है सर्फ एक्सेल के एडवर्टाइज संबंधित, जो कि बहुत ही अभी ट्रोल हो रहा है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चल रहा है। क्या पर मामला दर्शकों, आपको बताया सर्फ एक्सेल के विवादित ऐड पर जयवर्धन का ट्वीट, 1 जुलाई से नहीं निकलेंगे नफरत के दाग। खबर भोपाल से है। दर्शकों आपको बता दें, देश भर में रंगों के त्यौहार होली का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। होली यानी दुश्मन को भी माफ करके गले लगाने की परंपरा रही है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर होली पर आधारित सर्फ एक्सेल के एक नए विज्ञापन को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। इस विवादित विज्ञापन को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री जयवर्धन सिंह ने ऐड की सराहना की है, साथ ही उन्होंने नफरत करने वालों पर भी तंज भी कसा है। दरअसल जयवर्धन सिंह ट्विटर पर वीडियो ऐड की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि कीप गोइंग। सिंह ने ऐड को लेकर लिखा है कि सर्फ एक्सेल ये नफरत के दाग बड़े जिद्दी होते हैं, ये 1 जुलाई से नहीं निकलेंगे, कीप गोइंग। वैसे तो होली खेलने के बाद लोगों को कपड़े धोने वाले साबुन और सिर्फ सर्फ याद आते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही हो गया है। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग अर्थात हैशटैग बॉयकॉट सर्फ एक्सेल लगातार ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। इसकी वजह से सर्फ एक्सेल का होली से जुड़ा एक विज्ञापन, इस विज्ञापन में होली पर आधारित कंसेप्ट लिया गया है। विज्ञापन को लेकर सेलिब्रिटी के लेकर आम लोगों के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। इस विज्ञापन में सर्फ एक्सेल ने होली के दिन एक लड़की को अपने मुस्लिम दोस्त को मस्जिद तक पहुंचाने की कहानी दिखाई गई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर कुछ इसके समर्थन में है तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग इसे हिंदू फोबिक और विवादित करार दे रहे हैं। इसी विज्ञापन में होली के रंगों का दाग कहने पर भी लोगों ने आपत्ति ली है। इसका इतना ही नहीं, इसे लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला विज्ञापन भी बताया जा रहा है। फिलहाल होली से पहले सर्फ एक्सेल के खिलाफ मुहिम जारी है। ये चौथी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पांचवी और अंतिम बड़ी खबर के बारे में जो कि निकल के आ रही है विंग कमांडर वी अभिनंदन को फॉलो ना करें। अर्थात ये रक्षा मंत्रालय की ओर से दिया गया है कि विंग कमांडर वी अभिनंदन को फॉलो ना करें, साइबर स्ट्राइक के शिकार हो सकते हैं। ये कहना है रक्षा मंत्रालय का। दोस्तों आपको बता दें, नई दिल्ली से खबर आ रही है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान को MiG-21 बाइसन द्वारा गिराए जाने के बारे में विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर गलत सूचनाएं फैलाई जा रही है। भारतीय वायुसेना ने 28 फरवरी 2019 को जारी प्रेस वक्तव्य में स्पष्ट
स्पष्ट किया था कि पाकिस्तानी वायुसेना का F-16 लड़ाकू विमान MiG-21 बाइसन द्वारा मार गिराया गया है और नियंत्रण रेखा के पार जाकर गिरा है। इसके अलावा पिछले एक हफ्ता में विंग कमांडर भी अभिनंदन के जाली अकाउंट बनाए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने 6 मार्च 2019 को सूचित किया था कि विंग कमांडर भी अभिनंदन का ट्वीट और इंस्टाग्राम पर कोई भी आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है और इसीलिए इन अकाउंट को फॉलो ना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनमें कुछ दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। फेक अकाउंट फॉलो करने से क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें ज़्यादातर साइबर अपराधी इस तरह के फेक अकाउंट बनाते हैं जो लोगों की अज्ञानता और भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे अकाउंट के माध्यम से आपका डाटा चोरी हो सकता है। आपके सोशल मीडिया अकाउंट को आसानी से हैक करके उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में किया जा सकता है। आपके पासवर्ड जानकर कुछ भी किया जा सकता है। दर्शकों, इस प्रकार से आप बी अभिनंदन के नाम का कोई भी अकाउंट अगर आपके सामने आता है तो उसे कृपया करके फॉलो ना करें, क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन का कोई भी फेसबुक पे या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या कोई सी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर इससे संबंधित कोई सा भी उनका अकाउंट नहीं है। तो आप सतर्क रहें। दर्शकों, इतनी कुछ जानकारी जो आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश और देश की टॉप 5 खबरें जो कि आपके लिए थी जानना बेहद जरूरी। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि आपने अभी तक हमारा इंडिया विजन न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।